मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता जितेंद्र कपूर जी का शानदार घर है। जितेंद्र कपूर जी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में इसी घर में रहते हैं। दोस्तों, ये जितेंद्र कपूर का मुंबई में स्थित शानदार घर है। आज हम जितेंद्र कपूर के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी कहानी को बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। जितेंद्र कपूर गुजरे जमाने के जाने माने अभिनेता हैं। अपने टाइम पर उन्होंने कई ऐसी फिल्में दी जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वहीं जैसे जैसे उनका करियर ग्राफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके अफेयर के किस्से भी मशहूर होने लगे। 60 से 70 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्म देकर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले अभिनेता जितेंद्र आज भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अब भी किसी बड़े अभिनेता से कम नहीं है। लोग आज भी उनकी पुरानी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। जितेंद्र ने कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके जैसा अभिनय कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अभिनेता जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। जितेंद्र का असली नाम रवि कपूर है। उन्होंने साल 1974 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शोभा कपूर से शादी की थी। उन्होंने 60 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने थी। इसके पहले उन्होंने नवरंग नाम की फिल्म में छोटा सा रोल प्ले किया था। रवि कुमार से फिल्मों के लिए जितेंद्र बनने वाले एक्टर ने हिंदी सिनेमा में 209 से भी ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है। इसमें से 69 उनकी फिल्में हिट रही हैं। हिम्मत वाला, तोहफा, औलाद, जानी दुश्मन सहित कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर सकीं और बुरी तरह पिट गईं। 1967 में गुनाहों का देवता नामक फिल्म आई थी। इसमें जितेंद्र और जयश्री लीड रोल में थे। बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला सकी। इसी साल आई उनकी दूसरी फिल्म बूंद जो बन गए मोती भी नहीं चल पाई। 1968 में सुहागरात आई, जिसमें जितेंद्र ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट का किरदार निभाया था, मगर इस फिल्म की कहानी भी दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। 1960 से 1970 के बीच जितेंद्र ने कई ऐसी फिल्में की जिनमें कुछ सफल रहीं तो कुछ फ्लॉप साबित हुईं। गुजरे जमाने के बेहतरीन अभिनेताओं में शुमार जितेंद्र कपूर की मीडिया में अच्छे अभिनेता की छवि है। जितेंद्र की शादी शोभा कपूर से हुई है। वह एयर होस्टेस भी रही हैं। मगर एक वक्त ऐसा था जब जितेंद्र का नाम हेमा मालिनी संग जुड़ा। जितेंद्र और शोभा कपूर का लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बीच उनके हेमा मालिनी से अफेयर की खबरें भी आने लगीं। उस दौरान धर्मेंद्र भी थे जो हेमा मालिनी को पसंद करते थे। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की खबरें भी सामने आई थीं, जिसे जितेंद्र ने रुकवाई थी। हेमा मालिनी के अलावा जितेंद्र का नाम दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी संग भी जुड़ा था। जिस वक्त इस खबर ने सुर्खियां पकड़ी, उस वक्त जितेंद्र 2 बच्चों एकता और तुषार कपूर के पिता बन चुके थे। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपर हिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूते उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली,
हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माजी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम जाएगा है। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा आदि नाम शामिल है। जितेंद्र की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वे मात्र 14 वर्ष की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ। इनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई। दोस्तों, जितेंद्र कपूर के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।